This Lelland Top video is sponsored by Windsor. Download the app now and win cash daily. भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। एक अश्रु मोती समय के गाल पर सदा सर्वदा के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने ये बात एक बार ताजमहल का वर्णन करते हुए लिखी थी। फिर सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी ध्यान आती है, जिसमें कोर्ट ने ताज की दुर्दशा पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था, ताजमहल को बंद कर सकते हैं, आप चाहें तो उसे ध्वस्त भी कर सकते हैं, आप उससे पल्ला भी झाड़ सकते हैं। कोरोना वायरस महामारी को लेकर हुए लॉकडाउन खत्म होने के बाद ताजमहल में भीड़ बढ़ने लगी है। देश विदेश से पर्यटक ताज का दीदार करने को पहुंचने लगे हैं। ताजमहल का क्रेज लगातार बढ़ा ही है, लेकिन ताज की रौनक कम होती जा रही है। जिस किसी ने 70 के दशक में ताज को देखा है, वे ताज की रौनक फीकी पड़ने का एहसास करते हैं। जो ताज कभी दूधिया सफेद था, वे अब मटमैला सा नजर आता है। पहले ताज के पारदर्शी संगमरमर रोशनी के साथ अपना रंग बदलते थे, लेकिन प्रदूषण की वजह से अब ताज के रंगों की बदलती छटा नजर नहीं आती। ताजमहल के अंदर से कई महत्वपूर्ण सोने और चांदी के दरवाजे गायब हुए, लेकिन उस पर कुछ खास कार्रवाई नहीं हुई और ना ही नए लगवाए गए। लाल बलुआ पत्थर में दरारें आ रही हैं। पहले यमुना किनारे में ताज की भव्यता और बढ़ जाती थी, लेकिन यमुना नदी में प्रदूषण के कारण कीट पतंगे संगमरमर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ताज के बदरंग होने के कई कारण हैं। ताज को लेकर इंडिया टुडे ने विस्तार से कई रिपोर्ट्स की हैं। इंडिया टुडे ने ताज को बचाना है कैंपेन भी चलाया हुआ है। अब आपको बताते हैं ताज के बदरंग होने के मुख्य कारण क्या हैं। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली यमुना का पारदर्शी नीला पानी आगरा पहुंचते पहुंचते एक गंदे नाले का पानी बन जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारें यमुना को साफ करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए फूंक रही हैं, लेकिन यमुना साफ होती नहीं नजर आ रही है। साल 2018 में तत्कालीन केंद्रीय संस्कृति और वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने कई नेता और अधिकारियों के साथ ताज के 500 मीटर क्षेत्र को प्लास्टिक फ्री करने का संकल्प लिया था। लेकिन आज की तारीख में ताज के 500 मीटर को तो छोड़ दीजिए, 50 से 100 मीटर में कई पानी की बोतल, पॉली बैग्स, स्नैक्स के रैपर्स नजर आ जाएंगे। 2018 की ही एक रिपोर्ट के अनुसार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों के मुताबिक यहां हर दिन फेंकी गई 12,000 से 20,000 बोतलें हटाई जाती हैं। इतना ही नहीं, आगरा शहर प्रति माह लगभग 180 टन प्लास्टिक अपशिष्ट पैदा करता है। ताज के संगमरमर पर कई जगह दाग देखे जा सकते हैं। इन छोटे छोटे कीड़ों को कायरोनोमस कहा जाता है। ये कीड़े यमुना की गंदगी से निकलते हैं और संगमरमर से आकर्षित होकर उसकी दीवारों पर बैठ जाते हैं। 2014 से 2017 के दौरान विशेषज्ञों की जांच पड़ताल से पता चला कि काला कार्बन यानी कजली, भूरा कार्बन और धूल की परतों का भारी जमाव ताजमहल पर काले दाग का प्रमुख कारण है। साल 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई को ताज धरोहर गलियारा विकसित करने का निर्देश दिया था, लेकिन मई 2018 में आकर इस पर काम शुरू हुआ है और इस पर अभी भी बहुत काम होने की जरूरत है। आमतौर पर करीब 40,000 सैलानी ताज देखने आते हैं। वीकेंड में ये तादाद 70,000 तक पहुंच जाती है। कई पर्यटक संगमरमर की सफेद दीवारों को हाथ से छूते हैं, रगड़ते हैं, अपने साथ धूल कर लाते हैं। कई तो दीवारों पर कुछ से कुछ लिख देते हैं और कुछ लोग कुछ से कुछ गोद देते हैं। केंद्र से लेकर योगी सरकार भी ताज के लिए तमाम प्रयास करने के दावे कर रही है। करने भी चाहिए, इसमें उनका ही तो फायदा है। ताजमहल सही से बना रहेगा तो पर्यटक आते रहेंगे, पैसा आता रहेगा, लोगों को रोजगार मिलता रहेगा। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी आदित्य ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। अब रोज दोपहर 12 बजे लल्लन टॉप लाएगा मैटनी शो, सिनेमा का कंप्लीट शो, जहां सनसनी नहीं सेंस होगा। सोमवार बॉलीवुड किस्से, फिल्म और फिल्म वालों की दिलचस्प कहानियां। मंगलवार लल्लन टॉप अड्डा, चौचक बैठ की हेडलाइंस बनाने वाले हीरो हीरोइन डायरेक्टर के साथ। बुधवार कहां गए ये लोग जो कभी स्टार थे, अब लगता है कि गुमनाम है, उनकी खोज खबर। गुरुवार भारत टॉकीज, बेस्ट ऑफ रीजनल सिनेमा, क्योंकि हिंदी के बाहर भी जाबड़ फिल्में बनती हैं। शुक्रवार स्पॉटलाइट, हफ्ते की सबसे बड़ी सिनेमा न्यूज के हर एंगल पर फोकस। शनिवार को होगा बरगद, फिल्मों के महारथियों से तसल्ली से लंबी बात,
सुकून और समझ के साथ। और रविवार को होगी सिने वेला, वेला यानी कि पीरियड, कक्षा, क्लास। ये क्लास लेंगे लल्लन टॉप के सिनेमा एडिटर गजेंद्र। क्लासिक फिल्मों और सिनेमा पर, इसके हर पहलू पर विस्तार से बात होगी। तो रोजाना दोपहर 12 बजे देखिए लल्लन टॉप का मैटनी शो।